दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा कदम है। पिछले साल जब हमने यह शुरू किया था तब मैंने चिदम्बरम जी को दो चीज़ें कही थी। मैंने उन्हें कहा था कि यह बंद कमरों में बनने वाली चीज़ें नहीं है, यह बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। हम पिछले काफ़ी समय से झूठ सुन रहे हैं, वो भी अपने प्रधानमंत्री से। जब हम मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं या न्याय के बारे में बोलते हैं तो जनता से एक रिस्पॉन्स मिलता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया हमारा निशाना पंजा है और हम घोषणा पत्र में हम 5 बड़े वादे कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, जिस तरह से हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वादे के मुताबिक 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया है, ठीक इसी प्रकार ये वादे भी पूरे करेंगे। मैं झूठ नहीं बोलता। पहली थीम न्याय की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, वो भी झूठ था। हमने उसकी बात पकड़ी और मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा कि हिंदुस्तान की जनता के अकाउंट में कांग्रेस कितना पैसा डाल सकती है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया 1 साल में 72,000 और 5 साल में 3,60,000 रुपये हम गरीबों के अकाउंट में डाल सकते हैं। मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी से जो अर्थव्यवस्था जाम की है उसे हम वापस पटरी पर लाएंगे। दूसरा, चिदम्बरम जी ने कहा है कि 2 बड़े मुद्दे हैं, रोजगार और किसान। 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, उन्हें कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में कांग्रेस नौकरी देगी। मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, 3 साल के लिए युवाओं को बिजनेस के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होगी, आप लोगों को रोजगार देंगे। कांग्रेस के तरफ से इसके लिए दरवाजे हर समय खुले रहेंगे। हम मनरेगा में रोजगार के 150 दिन पक्के करना चाहते हैं। हमारे हिसाब से किसानों का एक अलग बजट होना चाहिए। किसानों को मालूम होना चाहिए कि उनके लिए कितना बजट दिया जाएगा और उन्हें कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिलेगा। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग लोगों का पैसा लेकर भाग जाते हैं। किसान अगर बैंकों का पैसा नहीं दे पाते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। हमने फैसला किया है कि अगर किसान पैसा न लौटा पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, सिविल ऑफेंस होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी 6% पैसा देश की शिक्षा में दिया जाए। आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थाओं को हम सब की पहुंच में बनाना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर में मोदी सरकार एक योजना लाई है, इंश्योरेंस का पैसा प्राइवेट अस्पतालों की जेब में डाले जाए। हम सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। हम तय करेंगे कि गरीबों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। देशद्रोह की धारा 124A खत्म की जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30वें बिंदु में कानून नियमों से जुड़े वादों में देशद्रोह से जुड़ी धारा का भी जिक्र किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जिसका दुरुपयोग हुआ है और बाद में नए कानून बन जाने से उसकी महत्ता भी समाप्त हो गई है, उसे खत्म कर दिया जाएगा।